Question number 5, x8 plus x4 plus 1. Again there are three terms, तो टाइप 5 ही है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म आपको दी हुई है, बट इसमें भी जब हम यहाँ इस फर्स्ट में से जो है वो निकालते हैं इसका स्क्वायर, इसको सेकेंड डिग्री में अगर हम चेंज करें तो x8 प्लस 1 को इधर ले आएंगे और ये जो x4 है एंड में चला जाएगा. ठीक है, यहाँ से आप देखिए जब इसको सेकेंड डिग्री में लेकर आते हैं ना x8 को, तो ये x4 और ये होल स्क्वायर 4 2 8 होता है. देखिए तो a की वैल्यूज x4 है, तो ऑब्वियसली जब हम ये 2ab को चेक कर रहे होते हैं कि वेदर इट इज़ कंप्लीट और नॉट, तो उसमें a की वैल्यूज मौजूद होगी ना x4. ठीक है, इसलिए इसका मतलब ये कि ये 2ab की टर्म है. ठीक है, और ये b स्क्वायर है, क्योंकि 2ab में x4 तो होगा ही होगा, 1 तो नहीं होगा. तो इसलिए हम x4 को जो है वो 2ab कंसिडर करते हैं. सही है, तो b की वैल्यूज 1 हो गई. अच्छा, ये जो इनकम्प्लीट टर्म है इसको एज इट इज़ लिख दें. अब अगर हम रफ वर्क में देखें, 2a की वैल्यूज़ है x4 और b की वैल्यूज़ है 1, तो तीनों का प्रोडक्ट तो 2x4 आ रहा है. ठीक है, मीन्स कि यहाँ 2 होना चाहिए, तभी जाके फार्मूला कंप्लीट होगा. अब चूँकि कंप्लीट नहीं है तो अगेन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे हम. सो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2ab फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर. अच्छा, अब स्क्वायर को कंप्लीट कर लेते हैं. तो ये आ जाएगा a4 होल स्क्वायर b स्क्वायर एंड यहाँ हम ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं. ठीक है, और ये जो इनकम्प्लीट टर्म है x4, इसको बिल्कुल एंड में लिख लेंगे प्लस x4. ओके, सिंप्लीफाई कर लें 2ab को, तो ये x4 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर x4 माइनस 2x4 प्लस x4. जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 करते हुए मैंने आपसे कहा था इनको चेक किया करें. प्लस 2 को अगर हम 1 के साथ ऐड करें तो वो 3 देता है, 2 में से 1 माइनस कर दें तो -1. मीन्स के इन दोनों को सॉल्व करने से हमें मिलता है -x4. ठीक है, और ये हमने पॉजिटिव फार्मूला कंप्लीट कर लिया. यहाँ से यहाँ तक जो है फार्मूला कंप्लीट हो जाता है एंड दैट इज़ पॉजिटिव. ठीक है, सो अब इसको होल स्क्वायर में ले जाएं. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है, सो दैट विल बी इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर. सो a इज़ x4, b इज़ 1 और ये इसका होल स्क्वायर. ओके, -2 में से 1 माइनस कर दें तो -x⁴ आ जाता है. इसको सेकेंड डिग्री में ले जाएं x4 को भी, तो x4 प्लस 1 होल स्क्वायर और ये आ जाएगा x² होल स्क्वायर. ठीक है, अब ये देखो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जैसे कि पीछे क्वेश्चन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b है. तो अब यहाँ a की वैल्यूज x4 प्लस 1 है, सो ये आ जाएगा जी x4 प्लस 1 प्लस x स्क्वायर एंड x4 प्लस 1 माइनस x स्क्वायर. ठीक है, ओके. अब यहाँ हम देखें, इसका कर्ली ब्रैकेट हटा लें और ये आ जाएगा x4 प्लस 1 प्लस x स्क्वायर और ये x4 प्लस 1 माइनस x स्क्वायर. अच्छा, अब ये देखें यहाँ आके आंसर कंप्लीट नहीं होता. यहाँ आप देखें तो ये जो फैक्टर है x4 प्लस 1 प्लस x स्क्वायर, सेम क्वेश्चन नंबर 4 जो अभी हमने किया है इससे पहले वही टर्म्स हैं, तो मीन्स कि ये फर्दर फैक्टराइज होगा. माइनस वाली जो फैक्टर है वो कंप्लीट आगे नहीं होता, इसको आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी फैक्टर है. बट पॉजिटिव वाला फैक्टर जो है ये आगे फर्दर फैक्टराइज होगा, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है. तो अभी इसको आगे हम करते हैं कंप्लीट.
ओके, आगे जब हम इसको उसी तरीके से फैक्टराइज करेंगे, इसको सेकेंड डिग्री में ले जाएं, ए होल स्क्वायर, ठीक है, ये बी होल स्क्वायर हो जाएगा। और चूंकि ये जो है इनकम्प्लीट टर्म है, इसको एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। और सेकंड फैक्टर जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, x4 + 1 - x स्क्वायर, ठीक। ओके, यहाँ अब फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए 2ab को ऐड एंड सेपरेट, a की वैल्यूज़ जो है वो x स्क्वायर है और b की 1 है, तो तीनों का प्रोडक्ट 2x स्क्वायर आता है। सो इसलिए अगेन यहाँ हम करेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2ab फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर। ओके, अब इसको जब फर्दर फैक्टराइज कर रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट में सारा होगा, तो ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, 2ab माइनस 2ab, और ये जो इनकम्प्लीट टर्म है इसको एज इट इज़ लिखते हैं, प्लस x स्क्वायर, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। और ये जो फैक्टर है सेकंड वाला, ये एज इट इज़ साथ आ जाएगा, x4 + 1 - x स्क्वायर, ये एज इट इज़ साथ आएगा, ठीक है। ओके, अब इसको आगे, चूँकि यहाँ से यहाँ तक जो है फार्मूला कंप्लीट है, इसको होल में ले जाएं, तो ये आ जाएगा x² + 1 होल स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2x² + x स्क्वायर, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -2x² और ये +x², और ये फैक्टर एज इट इज़ आ जाएगा x4 + 1 - x स्क्वायर। ओके, फर्दर इसको फैक्टराइज करें, -2x² में से x² माइनस कर दें, प्लस 2 में से 1 माइनस कर दें, तो ये x² + 1 होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओके, ये फैक्टर एज इट इज़ लिख दें। ओके, अब ये देखें, इट इज़ अगेन a² - b, सारा ये क्वेश्चन नंबर 4 है। जिस तरह वहाँ मैंने आपको समझाया कि इसको फैक्टराइज करें, वही सारे स्टेप्स यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट एज इट इज़ आ जाएगी। ओके, a² - b स्क्वायर की फॉर्म बन गई, तो एक प्लस की ब्रैकेट आ जाएगी और एक माइनस की, तो ये आ जाएगा जी x² + 1 + x एंड x² + 1 - x, और ये फैक्टर एज इट इज़ आ जाएगा x4 + 1 - x स्क्वायर। एंड में अब चूँकि फर्दर फैक्टराइज नहीं होता, इसलिए आप क्या करें, डिसेंडिंग ऑर्डर में तीनों फैक्टर्स को लिख दें, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी x² + x + 1 एंड x² - x + 1, और लास्ट में x4 - x² + 1। ये यहाँ आके जो है वो फैक्टर्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये है टाइप 5 के क्वेश्चंस, जिसमें हमने परफेक्ट स्क्वायर करना होता है, ठीक है। और दो फार्मूलेस में आते हैं, a² - b स्क्वायर का भी और परफेक्ट स्क्वायर का भी।